आप ये थोड़ा आप लगा लें तो कुछ नहीं। गुड इवनिंग सर। सर फिर आज 20 साल हो गए यूआईटी को, तो आप पहले स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 2020 में यूआईटी ने 20 वर्ष अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। तो अब पिछले का 11 सितंबर से यूआईटी जो 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। तो 20 वर्ष का जो अंतराल था, इसमें बच्चों ने काफ़ी कुछ अच्छा किया। काफ़ी हमारे देश और विदेश में यूआईटी के बच्चे हैं। पिछले वर्ष भी एक बच्चा जो है वो उसने इंटरनेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन रहते हैं उनको क्वालिफाई करके यूएसए की यूनिवर्सिटी है उससे वो एमटेक इनके मास्टर करने के लिए सिलेक्ट हुआ। और इसी ढंग से हमारे बच्चे आज यूआईटी के बच्चे लगभग मतलब इन थाउजेंड मैं कह सकता हूँ कि इतने अंतराल में देश और विदेश में अपनी एक अच्छी सेवा दे रहे हैं और अच्छे ढंग से देश और विदेश के उत्थान के लिए कार्य करते हैं यूआईटी के बच्चे। तो यूआईटी के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और अपने कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की क्षमता भी रखते हैं और काफ़ी कुछ देश के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले कल हमने एक यूआईटी के बच्चों का जो हमारे पूर्व छात्र हैं, पूर्व छात्र संगठन को संगठित करने के लिए कि जो बच्चे यहाँ से निकले और अच्छे अच्छे जगह काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद जो उनका जो एक अनुभव है वो हमारे जो वर्तमान में जो बच्चे चल रहे हैं उनको भी मिले। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं और अब कुछ दिनों में हम पोर्टल को बिल्कुल वो करके लाइव करके इसमें पूर्व छात्र संगठन की सहायता से हम बच्चों की हेल्प के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कोविड-19 की स्थिति में काफ़ी दिक्कतें रही, लेकिन फिर भी जो यूआईटी के बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास करके यूआईटी को आगे ले जाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया, क्लासेस अटेंड की। और हमारे जो टीचर्स थे जो अचानक कोविड-19 स्टार्ट होने से और देश एकदम बंद होने से टीचर हमारे जिस जिस स्थान पर थे, कुछ जैसे रामपुर में थे, चंबा में थे, सोलन में थे, तो उनके पास कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट ना होने की वजह से भी के बजाय भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि क्लासेस जो हमने 6 अप्रैल को ऑनलाइन शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने जो भी उनके पास मोबाइल था या लैपटॉप था, अगर नहीं था तो कहीं से दाएँ बाएँ अरेंज करके जो भी मटेरियल उनके पास था, क्योंकि 1-2 महीने तो ऐसे रहे जिसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने किसी न किसी ढंग से क्लासेस जैसे उनको आदेश किया गया तो टीचर्स ने क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। 6 अप्रैल से नियमित क्लासेस चली। 20 में टाइम टेबल हम ऑन बेसिस डेली बेसिस पर सर्कुलेट करते थे, लेकिन फिर भी हमारा जो टाइम टेबल इंचार्ज है डॉक्टर प्रवीण, उसको बताया गया कि उन्होंने बच्चों से पूछा कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, कोई और लेक्चर चाहिए, तो वो बच्चों से पूछा गया। जो जो बच्चों ने बताया उसके मुताबिक उनकी क्लासेस फिर और लगवाई गई। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस समय में ये हुई कि हमारे कुछ डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर धनंजय दे जी हैं, एक डॉक्टर तन्मय यादव जी हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की तो हमारे जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उनके लिए उन्होंने क्लासेस दी। और एक तो गो टू मीटिंग ऐप से लिए क्लासेस और साथ में गूगल क्लासरूम का यूज़ करके जो भी वो नोट्स बनाते थे वो भी सर्कुलेट किए, उसमें डाले गए, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी राहत मिली और काफ़ी अच्छा अनुभव किया जी। तो सर जैसे अगर क्लासेस ऑनलाइन हो सकती थी कोविड के टाइम में, वैसे सर एग्जाम भी तो ऑनलाइन हो सकते हैं। तो एग्जाम के लिए हम खतरा क्यों मोड़ ले रहे बच्चों की हेल्थ के साथ? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ऑनलाइन क्लासेस ले ली हमने लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं किया। इसके संदर्भ में ये अचानक जो हमारी जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का इकलौता इंस्टीट्यूट है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट नहीं है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक पार्ट है।
तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो यूजीसी जैसे जैसे गाइडलाइंस आती है पूरे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमें उसी की तरफ पर चलना पड़ता है। तो जो हमारा एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए एक जैसी प्रक्रिया है। तो उसमें सारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है तो उसके एक बहुत बड़ा विंग है जो इसी काम को देखता है। तो इसलिए इसमें एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन संभव नहीं था। तो इसलिए इस केस में हमने ये जो भी जैसे कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूजीसी ने कहा कि एग्जाम रहेंगे तो कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन हम उसी तरह पर फाइनल ईयर के एग्जाम करा रहे हैं। बाकी जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो यूजीसी ने गाइडलाइंस दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम यूनिवर्सिटी की प्रेरोगेटिव पावर है, अगर वो एग्जाम कराना चाहे तो करा सकती है। तो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा एक घटिया खिलवाड़ ना हो कि बच्चों को किसी स्टेज पर कहा जाए कि ये बच्चे प्रमोटेड हैं या ऐसे हैं, तो इसलिए एग्जाम की प्रक्रिया से अगर निकलेंगे तो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो इसमें बच्चों को उसमें हर स्टेज में आगे आने वाले समय में ये काफ़ी लाभ रहेगा। हालांकि सिचुएशन फेवर में नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन फिर भी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी ने कमिटमेंट की है कि जो बच्चा एग्जाम देने से रह जाएगा इस परिस्थिति में, तो या जो हमारे स्टेट से बाहर के बच्चे हैं उनको हम स्पेशल चांस देंगे। वो बच्चे नियमित रूप से जब यहाँ आ पाएंगे तो उनसे एग्जाम दिए जाएंगे, उसी ढंग से एग्जाम देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर आपने यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में बात की, पर यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ फाइनल ईयर्स को एग्जाम जरूरी है और वो प्रोविजन देते हैं ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं। और यूआईटी क्यों कैपेबल नहीं है ऑनलाइन एग्जाम लेने के? मतलब वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है? मतलब अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें तो बाकी यूनिवर्सिटी की तरह कम फीस क्यों नहीं लेता यूआईटी? अगर इस जगह अलग है तो यहाँ पे एक लीड बाय एग्जांपल क्यों नहीं कर सकता यूआईटी की कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे पास मौका है? टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज से मतलब 2020 से लेकर आज तक यानी कि जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियली यूआईटी आगे बढ़ती जा रही है। हमने जो भी जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म लिए या जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है वो सारा ऑनलाइन ऑलमोस्ट हो रहा है। बच्चा को भी यूआईटी में आकर के किसी ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा। हमारी जितनी सेमेस्टर फीस है वो सारी ऑनलाइन चलती आ रही है। और यूनिवर्सिटी ने जो ईआरपी स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है उस ईआरपी के अंडर हमारी टोटल ऑनलाइन यानी फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर ऑनलाइन जा चुका है। तो अब सेकंड ईयर में प्रवेश कर गया और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का जो ये बिल्कुल टोटली ऑनलाइन हो जाएगा। पर सर बच्चों की हेल्थ पे तो अभी इम्पैक्ट पड़ेगा कोरोना का। एग्जाम तो अभी 20 सेकंड से हैं। अब ये अगर 1-2 साल बाद भी हो तो उससे बच्चों को अभी क्या फायदा होगा? उन बच्चों की फैमिली में अपने से ज़्यादा उनको अपने फैमिली वालों की टेंशन है। किसी के बीपी के बड़े डायबिटिक है, उनको अपनी फैमिली की फिक्र है। अगर कोई ट्रांसमिट करके ले जाए फिर क्या होगा सर? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, बात आपकी सही बात है कि कोविड-19 से जो सिचुएशन तैयार हुई है वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विदेश के लिए, पूरे देश विदेश के लिए, पूरे संसार के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है जो इस टाइम कोविड-19 से हमारे इसमें समाज के अंदर है। तो बच्चों के लिए हमने ये किया कि जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है एग्जाम देने के लिए उनको इनके ऐसा ही इसी तर्ज पर एक और चांस दिया जाएगा और जब वो कंफर्टेबल समझेंगे तभी उनके एग्जाम लिए जाएंगे। ऐसा माननीय कुलपति महोदय ने पिछले साल भी रिपीट किया। यहाँ पर आए थे तो यूआईटी में हमारा जो ये स्थापना दिवस था तो उन्होंने भी ये इसके लिए वो भी संकल्पित हैं कि हम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे। तो जो बच्चे दूर दराज में हैं या किसी ढंग से एग्जाम नहीं दे सकते, एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए दोबारा व्यवस्था की जाएगी। बट सर हम कोई बेटर ऑल्टरनेट क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर दोबारा एग्जाम लेंगे सिचुएशन तो फिर भी सेम रहेगी। अब उन बच्चों के लिए बाद में एग्जाम ऑनलाइन थ्रू हो जाएंगे, सेंटर तो उनको भी जाना पड़ेगा। और जहाँ तक सेंटर की बात है सिर्फ 5 सेंटर है। ऊना, चंबा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर नहीं है। मेरे को बच्चों ने क्वेश्चन किए कि सर कईयों के 280 किलोमीटर 3-4 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, वो कैसे मैनेज करेंगे सर? इसमें जो हमारे एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस रहता है इसमें क्वेश्चन पेपर सेट कराने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब सेट होते हैं तो किसी टेस्ट में वो टाइप होते हैं, प्रिंट होते हैं।
जब प्रिंट होते हैं तो पैक्ट बनते हैं उसके, तो जब पैक्ट बनते हैं तो उसके बाद जैसे ही प्रेस से पैक्ट बंद हो गया, उसके बाद हमारी जो स्क्रेसी ब्रांच है उन पैक्ट को ओपन नहीं कर सकते। तो हमारे पास जब हमने क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराए हैं उस टाइम कितने पेपर हमारे पास आए हुए हैं उनको हम यहाँ सिक्रेसी में आकर के, यूनिवर्सिटी में आकर के खोल करके नहीं ओपन कर सकते और उनको बांट नहीं सकते। तो जितने पैक्ट्स हैं उन पैक्ट्स के मुताबिक हमने ये सुझाव रखा था और कोशिश की थी यूनिवर्सिटी ने कि हम हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पर बच्चों को सेंटर देंगे, लेकिन कुछ कॉलेज कुछ डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की संख्या 1 या 2 थी, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो नियर बाई सेंटर में हमने क्लब कर दिए हैं। और जो हमारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी छप चुके हैं, जो उनके पैक्ट्स बने हैं उन पैक्ट्स को हम खोल नहीं सकते, तो जितने पैक्ट्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर कॉलेज में। तो वो 5 सेंटर के मुताबिक, क्योंकि पहले तो हमारा यूआईटी में एग्जाम कराने का एक प्रावधान था, लेकिन यूआईटी के एक सेंटर से बढ़ा करके 5 सेंटर इसलिए किए गए क्योंकि हमारी जो इस टाइप की जो व्यवस्था थी ताकि सिक्रेसी हमारी क्वेश्चन पेपर की मेंटेन रहे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो किए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों को इन 5 सेंटर में से भी अगर कहीं सुविधा नहीं मिलती तो उनके लिए हमारी यूआईटी को उनके लिए उपलब्ध करा ही रहे हैं। लेकिन अगर वो नियर बाई कहीं भी करते हैं तो जो उन्होंने सेंटर के ऑप्शन से दे दिए थे, 3 सेंटर हमने उनसे मांगे थे, तो जो 3 सेंटर उन्होंने मांगे उनको प्रायोरिटी वाइज हमने 1-2 करके उनको सेंटर दे दिए गए। तो इस स्टेज पर नंबर ऑफ सेंटर जो हैं, क्योंकि हमारे 150 बच्चे हैं जो 3rd ईयर में या फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो 150 बच्चों के लिए 5 सेंटर से ज़्यादा सेंटर बनाने में संभव नहीं थे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने इस से डिसीजन लिया कि हमारे सिक्रेसी मेंटेन रहे और बच्चों की हेल्प भी हो सके। तो सर इस एपिडेमिक के टाइम में कोई पॉलिसी बेटर नहीं होनी चाहिए, मतलब जिससे सर हम बच्चों की सेहत का भी देख सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अपनी पॉलिसी चेंज की, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा और पॉलिसीज वैसे बनानी पड़ेगी जिससे सारा ढंग का इम्पैक्ट पड़े। पर ये तो अगर हम वो पुरानी पॉलिसीज देखेंगे तो पहले तो सर कोरोना में नहीं था, तो हम नई पॉलिसीज क्यों नहीं बना रहे सर जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो हमारी बात, हम तो चाह रहे हैं एक तो बच्चों का सेशन जो है वो बर्बाद ना हो, यानी कि बच्चों के मन में और अभिभावकों के मन में ज़्यादा प्रेशर एग्जाम का ना रहे और सेमेस्टर के खत्म होने की चिंता ना रहे। तो इसलिए अब जैसे जैसे भारत सरकार ने सभी स्टेट्स में ओपन कर दिया है सारा स्ट्रक्चर, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए और बच्चों के जो भविष्य का जो स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए हमने अल्टरनेटिव दिया है कि जो बच्चे किसी ढंग से बीमार अवस्था में अस्थमा की स्थिति में है, एग्ज़ाम नहीं दे सकें, तो हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। जब स्थिति नॉर्मल होगी तो उस टाइम वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर कोई हमें दिख तो रहा नहीं कि सिचुएशन नॉर्मल होगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन 2-3 साल बाद होगी तो आप 3rd ईयर का बच्चा वेट करता रहेगा 2-3 साल तक कि जब कोरोना जाएगा फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा और तब मेरी ग्रेजुएशन होगी। जो भविष्य में होगा उसका तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते भविष्य कैसा रहेगा, लेकिन हमें आशावादी तो रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि यानी कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का जो महामारी का जो प्रकोप है ये खत्म हो और हम बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत हैं, संकल्पित हैं और बच्चों के भविष्य के लिए हम कोशिश करेंगे और ये भी कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी बीमारी हट करके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और हम फिजिकल रूप से क्लासेस लगाएं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ऑनलाइन स्ट्रक्चर चल रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो है ऑनलाइन का ये टाइम एक किस्म का अरेंजमेंट है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो जो बेस्ट अरेंजमेंट जो तो फिजिकल क्लास का ही रहता है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं कि अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हम फिजिकल रूप से क्लासेस लगाएं। सर वो तो फ्यूचर की बात है, पर बच्चों को एग्ज़ाम तो अभी देने हैं और अब तो हिमाचल प्रदेश में भी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है सर, और एग्ज़ाम बच्चों के अभी 10 दिन बाद 22 से हैं। तो सर अब फ्यूचर में जो मर्जी हो तो उससे क्या होगा सर, और फ्यूचर की आज की पॉलिसी सर फ्यूचर को वो करेगी, डिपेंड करेगी सर, जो हम आज पॉलिसीज बनाएंगे। एग्जामिनेशंस का जो प्रोसेस है, क्योंकि बच्चे हमारे टेक्निकल प्रोफेशनल कॉलेज के बच्चे हैं, जब ये एक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इन बच्चों में पॉलिश भी होता है, ये जंक भी आती है और इनके घर भी रहता है कि मैंने एग्ज़ाम पास करके अगले क्लास में गया हूँ। तो वो भी एक नहीं तो थ्रू आउट द लाइफ उनके माइंड में एक रहेगा कि हमें प्रमोशन के साथ आगे बढ़े हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हम कोशिश करें, इसीलिए यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि जो बच्चे किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे वो उनको हम दूसरी इनके इसी तरह पर
और इसी मेरिट के बेस पर हम उनको दोबारा एग्ज़ाम देने की सुविधा देंगे। पर सर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन भी तो हो सकते हैं सर। अब आईटी इंस्टीट्यूट है सर, मैं सर हर एक आईटी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया है कि सर जब वो प्रैक्टिकल जो उनको आगे जाके लोग बच्चों को काम करना है पढ़ के, वो अगर घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो सर वही एग्ज़ाम वो ऑनलाइन क्यों नहीं दे सकते? मैंने जैसे आपको बताया कि जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का पार्ट है। और मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजी के साथ अपने हर काम करने के लिए बाध्य है, वचनबद्ध है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का पार्ट होने की वजह से जैसे यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सर आपने ट्राई भी तो की होगी वीसी सर से बात करके या फिर यूनिवर्सिटी में आगे अथॉरिटी से बात करके कि बच्चों के लिए आपने बच्चों के पॉइंट तो रखे होंगे सर, आपने कुछ अपनी तरफ से कोई ट्राई की? देखो बच्चों के जो भी कोविड-19 में जो जितनी भी समस्या हुई उसके संदर्भ में मैंने हमेशा बच्चों के पॉइंट भी रखे। हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जून में डेट तय कर दी थी, लेकिन वीसी साहब ने बीच में और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से बात करके हमने उस डेट को अभी सितंबर में ले गए। अभी भी एग्ज़ाम की डेट आ गई, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो अभी 5 सितंबर हमारी चली गई, जो कि हम मई और जून में काम करते थे। तो यूजुअल प्रैक्टिस में वो सिस्टम था, लेकिन उसको ऑफलाइन में जैसे काम होता था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का या सारी प्रक्रिया, उसको हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया और बच्चे घर में बैठ करके बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। और कोई भी बच्चा किसी को भी यूआईआईटी यानी कि कोई हमने कोई कंपल्सन नहीं डाली, तो घर में बैठ करके बच्चे ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। और अब जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है ये अभी ऑफलाइन का ही यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है। तो इसको जितना भी संभव होगा बच्चों का प्रयास रहेगा, बच्चे प्रयास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रयास करेगी बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक अल्टरनेटिव जो दिए है बच्चों को भी दोबारा वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जो छूट सकते हैं छूट जाएंगे। तो इस संदर्भ में बच्चों का हमेशा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के पास है जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स रहती है, उनका जितने भी ग्रीवेंसेज हैं वो रखे जाते हैं और रखे जा रहे हैं। पर सर वो तो बाकी सब मतलब घर से पढ़ाई और मतलब एग्ज़ाम तो सर सारे इंस्टीट्यूट्स के जितने भी एचपीयू के वो अब हो रहे हैं। पर आपने एज अ डायरेक्टर मतलब क्या व्यूज़ रखे स्टूडेंट के वीसी के सामने एज अ यूआईटी, नॉट सर ओवरऑल एचपीयू? ओके, यूआईटी के डायरेक्टर होने के नाते सबसे पहले तो यूआईटी इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी जिन्होंने 6 अप्रैल को ऑनलाइन क्लासेस लगाई। और यूआईटी ने जैसे स्टार्ट किया तो यूआईटी के स्टार्ट करने के बाद बाकी हर जगह स्कूल में भी स्टार्ट हुआ, बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट जो हैं नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है उन्होंने भी यूआईटी के बाद ही स्टार्ट किया। तो यूआईटी ने पहले यूआईटी के टीचर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं, यूआईटी के स्टूडेंट्स से भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हर ढंग से क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी दिक्कतें भी रहती हैं, जैसे हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, तो बच्चों ने पॉवर्टी में थी लेकिन बच्चों ने फिर भी वो पैक दिलवा करके हर क्लास को अटेंड करने की कोशिश की। लेकिन कहीं डिसकनेक्टिविटी तो थी, नेट की कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने जितना संभव हो सकता था वो किया। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है, लेकिन मैंने भी इस कोविड-19 के अंदर इनकी एक पाइथन लैंग्वेज रहती है, पाइथन लैंग्वेज को मैंने खुद पढ़ा और खुद पढ़ करके बच्चों को पढ़ाया, जो मेरे लिए भी कठिन कार्य था। लेकिन मैंने भी उस समय का प्रयोग किया और उस प्रयोग करके जो पाइथन की लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करके बच्चों को पढ़ाया। मैंने एमसीए किया था लेकिन 20 साल पहले, लेकिन उस टाइम पाइथन लैंग्वेज नहीं थी। तो इस बार जो सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसको मैंने पाइथन अपनी भरसक प्रयास किया कि जो पाइथन की जो जिसके लिए बच्चे चंडीगढ़ जा करके राय बाई जा करके 20-30 हज़ार रुपये खर्च करते थे, रहने खाने पीने का खर्चा अलग होता था, उसको भी लगभग कोशिश की कि बच्चों का पैसा बचे और घर में बैठ करके एक वो करें। तो टीचर्स ने क्लास की जो सब्जेक्ट्स थे उनकी क्लासेज ली, लेकिन मैंने भी बच्चों की अपनी तरफ से कोशिश की, पूरी भरसक कोशिश की पाइथन की क्लास लेकर के। लगभग मैंने 21 अप्रैल से शुरू किया था और जून तक रेगुलर क्लासेज ली, 5 से 6। पर सर एज अ डायरेक्टर बच्चे आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की उम्मीद करते हैं, नॉट सर पाइथन, चलो वो सर सेकेंडरी है, पर एज
प्राइमरी सर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे हो, सर वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। तो सर और अगर यहाँ पे अगर यूआईटी लीड बाय एग्जांपल कर सकता है ऑनलाइन क्लासेस के, ताकि बाकी इंस्टीट्यूट ने भी यूआईटी को देख के ऑनलाइन क्लासेस ली, स्कूल ने किया, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम लेके यूआईटी लीड बाय एग्जांपल क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे फिर सेम टू वे स्ट्रीट नहीं है सर? हाँ, यस, ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहिए, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो जितना संभव है कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही 6 तारीख को हमने 6 अप्रैल को क्लासेस स्टार्ट कर दी। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करता तो 6 को क्लासेस ले सके, और वो क्लासेस जो देने का जो ये प्रश्न था, जो आपका प्रश्न था, ये क्लासेस जब कहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हो उस टाइम नए ढंग से क्लासेस देना, तो ये एक अपने आप में एक चैलेंज भी था। तो लेकिन ये सक्सेसफुल ढंग से हुआ। और जो हमारा जो आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हमारा जो एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर था, पढ़ना पढ़ाना और यूआईटी को देखना, ये तो डायरेक्टर के हाथ में है। लेकिन एग्जामिनेशन कैसे हों, इस मोड पर हों, ये यूनिवर्सिटी का एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो यूनिवर्सिटी का मैंने जैसे बताया कि अगर ये ऑटोनोमस बॉडी होती तो ये डिसीजन मेरे हाथ में होता, तो हम ऑनलाइन की तरफ जाने के बजाय जो हमारा जो एजुकेशन ब्रांच है और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, पूरी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेती है। तो इसमें केवल यूआईटी अपना डिसीजन नहीं ले सकती। तो सर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर कुछ मिसहैप हो जाती है इस सिचुएशन से, या फिर अगर मास गैदरिंग हो गया? अगर हमारे को पता है सर कोरोना के फैलने के 2 बेसिक रीज़न है, ट्रैवलिंग और मास गैदरिंग, और सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट है। इससे बच्चों को 80-80, 100-100 किलोमीटर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन सेंटर में मास गैदरिंग भी होगी। तो कैसे कोविड नहीं फैलेगा सर, जब ये 2 सबसे बेसिक रीज़न? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेईई का एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट कर दिया। अगले कल हमारे यहाँ यूआईटी में नीट का एग्जामिनेशन सब हो रहा है, और ये फर्स्ट टाइम ये यूआईटी सेंटर पड़ा है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी नीट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसओपी है, जो भी स्टैंडर्ड हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके कल हम यहाँ पर 300 बच्चे के लिए एग्जामिनेशन करा रहे हैं यूआईटी के अंदर। जो नीट का जो काफ़ी फार एरिया से, काफ़ी दूर दराज के एरिया से आकर के कर रहे हैं, तो हम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उसके एग्जाम को करा रहे हैं। जो नेशनल लेवल का एग्जाम उसको करा रहे हैं, तो ये तो हमारा यूआईटी का अपना एग्जाम है, घर का एग्जाम है, तो उसमें कराने के लिए भी हम जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे, और फॉलो करके पूरा ध्यान में रखते, सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए हम पूरे उसमें गाइडलाइंस के अंदर काम कराएंगे। ये कॉलेज के बच्चे टीनेजर है सर, हम आप एग्जामिनेशन सेंटर में तो एनफोर्स कर लोगे सर सोशल डिस्टेंसिंग, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कैसे एनफोर्स करोगे? और सर जो जेईई मेंस है सर, वो एक वहाँ पे सर लाखों बच्चे अटेंड करते हैं सर, वो एक क्राइटेरिया एग्जामिनेशन कॉलेज में देने के लिए, पर ये तो सर आपके स्टूडेंट्स है, ये सर ऑनलाइन भी हो सकते हैं एग्जामिनेशन, और वो सर सिर्फ सिर्फ एक दिन होगा, बच्चे एक दिन अटेंड करेंगे, एक दिन जाएंगे। यहाँ पे सर बच्चों को 6 साल एग्जाम देने पड़ेंगे, उनको अपने घर से दूर जाके रहना पड़ेगा, बाथरूम शेयर करने पड़ेंगे, लोगों के साथ पीजी में रहना पड़ेगा, किसी पीजी में कोई कुक नहीं होगा, और उनको बाहर खाना पड़ेगा सर। ये रिस्क मतलब ज़्यादा नहीं है सर? जेईई मींस तो एक ही दिन हो। हम बच्चों को अभी ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि आप हर स्थिति में जो उनकी आगे ज़्यादा दिक्कत है तो वो एग्ज़ाम दें। तो इसलिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि जो एग्ज़ाम्स जो बच्चा ज़्यादा अपने आप को ऐसी ट्रबल में महसूस कर रहा है, उस बच्चे के लिए हम दोबारा एग्ज़ाम कराने के का प्रोविज़न किया है विश्वविद्यालय में। तो इसमें बच्चे के लिए जो कंफर्टेबल वे से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके घर के नज़दीक सेंटर है या यूआईटी के नज़दीक बच्चे रह रहे हैं, तो जो ठीक कंडीशंस में है उन बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन देने के लिए कहा है। बाकी जो बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी में किया है। जैसे तो सर अगर ये सिचुएशन 3-4 महीने तक हैंडल नहीं हुई, तो मतलब आपका प्लान क्या है? मतलब सर जिन्होंने एग्जाम नहीं दी वो बाद में कैसे दे सकते हैं? मतलब उसके लिए कोई प्रिपरेशन तो की होगी या कुछ सोचा तो होगा अगर बाद में एग्जाम देंगे, या फिर इसकी बाद में सोचेंगे उनका? जो बच्चे रह जाएंगे किसी वजह से भी, क्योंकि उनको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि हमारी इस वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनके लिए नवंबर या दिसंबर में
जब भी उपयुक्त समय रहेगा वो ऐसा समझेंगे कि अब हम कोविड-19 की सिचुएशन में सेफ हैं, तो उस वक्त उनके लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था कर दी जाएगी उन बच्चों के साथ कंसल्ट करके। तो सर एक वैलिड रीजन अगर हम माने तो मतलब एक वैलिड रीजन क्या होगा, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर घर से कितने किलोमीटर डिस्टेंस आप वैलिड मानेंगे कि ये बच्चा बाद में एग्जाम दे सकता है? बच्चे की परिस्थिति, जैसे बच्चा अप डाउन करता है, बच्चे की जो परिस्थिति होगी, बच्चे की, क्योंकि कोविड-19 है इसमें कोई हम स्ट्रिक्ट रूल नहीं लगाएंगे, लेकिन बच्चे की अगर कोई ऐसी, क्योंकि बच्चा तो यूआईटी का बच्चा ईमानदार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो अगर जो अपनी यथा सुनाएगा, जो अपनी बात बताएगा, जेन्युइन बात होगी तो जेन्युइन बात को मानेंगे और उसको मान करके हमको चांस देंगे। हम ऐसा कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल इम्पोज नहीं करेंगे किसी के लिए। तो सर बच्चों ने बोला जैसे उनको एग्जामिनेशन सेंटर उनकी प्रेफरेंस से अलावा कोई और दे दिए, उन्होंने यूआईटी कॉल किया, उनको बोल रहे कि एग्जामिनेशन सेंटर कॉल करो, एग्जामिनेशन सेंटर कॉल किया, एग्जामिनेशन सेंटर वाले कि ये आपका इंस्टीट्यूट यूआईटी देखेगा एग्जामिनेशन सेंटर का, तो अगर बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए फ़ोन करेंगे तो क्या गारंटी है कि ये सेम फिर से नहीं होगा? इस एग्जामिनेशन सेंटर के संदर्भ में जो हमारे 5 सेंटर जहाँ हैं, बच्चा जो उसको सुविधाजनक लगता है वहाँ चला जाए। अगर उसके एडमिट कार्ड में कहीं दूसरी जगह का सेंटर लिखा है, लेकिन फिर भी बच्चा चाहता है कि मैंने उस एग्जामिनेशन सेंटर में मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा है और दूसरी जगह अगर कंफर्टेबल समझता है तो उसको वही दिया जाएगा जो बच्चे की डिमांड रहेगी। और इसके लिए हम इस लगा सकते हैं एक अपनी वेबसाइट पर कि जो बच्चा जहाँ पे 5 सेंटर में से जहाँ अपीयर होना चाहता है वहाँ हो जाए। अगर उसके लिए कोई एग्जामिनेशन सेंटर कोई और लगाया तो भी हम उसके लिए कंट्रोल ऑफ एग्जाम से रिक्वेस्ट करेंगे और बच्चों की सुविधा के अनुसार उनको जो हमारे अलॉटेड 5 सेंटर वहाँ कहीं भी बच्चा अपीयर हो सकता है। बच्चों को पहले अगर जिनका ये बच्चों का सेंटर शिमला यूआईटी है और 22 सेकंड से एग्जाम है तो उनको पहले आना भी पड़ेगा ना सर। अगर वो पहले यहाँ आगे एग्जाम देने और आपका नोटिस बाद में आया तो सर फिर उन बच्चों फायदा क्या होगा सर उन बच्चों को? ठीक है, ये बात ठीक है, हम इसको प्रायोरिटी पर करेंगे। तो हम मंडे या ट्यूसडे को, यानी कि 2 दिन के अंदर हम ये नोटिस लगा देंगे और इसके लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से रिक्वेस्ट करके और उनको बता दिया जाएगा कि क्योंकि ये वैसे प्रेरोगेटिव एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का रहता है, लेकिन उनसे हम गुजारिश करके ये करेंगे कि सोमवार या मंगलवार को ये हमारी यूआईटी की वेबसाइट पर रहेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर जो बच्चों को अलॉट किया है, अगर वो भी उनको सूट नहीं करता तो जो 5 एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ से किसी में भी अपीयर हो जाए, लेकिन जिसमें एक एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएगा उसी में सारे के सारे एग्जाम शुरू देने पड़ेंगे ताकि बाद में कोई रिजल्ट की संबंधी कोई दिक्कत ना आए। और अगर किसी के लिए कोई भी कन्वीनियंट ना हो, जैसे कि ये कोई नियरेस्ट 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, अगर कोई भी किसी बच्चे के लिए अगर कोई भी सेंटर अगर कन्वीनियंट नहीं है तो उनकी चिंता मैंने जैसे पहले बताया आपको कि उनको दूसरा चांस हम रखेंगे ऐसे लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें वो कवर दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अभी भी उसको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब होगा क्योंकि चांस यूनिवर्सिटी करें तो इसके बाद में नोटिफिकेशन लेके या 2 दिन में हो जाएगा। सर क्या ये आप कमिट कर सकते हैं कि अगर बच्चों ने प्रॉब्लम बताई कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो उनको एग्जाम देने के लिए फोर्स नहीं करोगे और बाद में वो एग्जाम दे सकते हैं, क्या ये कमिट कर सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, अगर बच्चों की अगर प्रॉब्लम है तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को हम कोशिश नहीं करेंगे कि वो एग्जाम अभी दें, तो उनको जो सेकंड चांस होगा सेकंड चांस में हम क्या करेंगे उस बच्चों को कंपल्सरी उनको अकोमोडेट करेंगे और उनको उनकी हेल्प करेंगे। यानी कि ये हमारा सिस्टम जो है अभी क्या है, ये हेल्प करने का, बच्चों को हेल्प करने का है। तो जितने आप कंफर्टेबल वे से अभी एग्जाम दे सकते हैं अभी दे दें, बाकी जो दूसरे जो है अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई बच्चा बीमार है, घर में पेरेंट्स बीमार हैं, दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उनके लिए हम ये कमिटमेंट है मेरे कि उनके लिए हम चांस दिलाएंगे। और सर कुछ बच्चों ने फीस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हैं सर। यूआईटी की एचपीयू के बाकी के मुकाबले फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? अगर आप बोलते हैं यूआईटी ऑटोनॉमस नहीं है, एचपीयू के अंडर है, तो फीस भी बाकी की तरह स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? मतलब यूआईटी के साथ फीस ज़्यादा क्यों लेते हैं? जो हमारी यूआईटी जब चली तो ये यूनिवर्सिटी यानी कि से परमिशन थी, गवर्नमेंट से परमिशन के साथ चलती है, लेकिन ये एसएफ स्कीम थी, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर इसका शुरुआत हुई 2020 से, यानी कि 2000 से। तो तब से लेकर के अब तक ये जो हमारा यूआईटी का जो स्ट्रक्चर है सारा ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर है।
तो सर यूआईटी फीस एचपीयू से साइड होके ले सकता है, ऑटोनॉमस होके ले सकता है, बट सर ऑन एग्जाम लेने की पॉलिसीज वो एचपीयू से अलग नहीं ले सकता। तो सर ये तो हिपोक्रेसी नहीं हुई सर? अगर फीस के लिए ऐसा कर सकता है तो एग्जाम के लिए भी तो कर सकता है यूआईटी। देखो, जो फीस की जो बात कर रहे हैं आप, फीस के लिए फीस भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, सारा काम यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। ये इनकी फीस यूआईटी अपने आप नहीं लेता है। ये इनकी जो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, यूनिवर्सिटी की इसमें डिग्री भी मिलती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री मिलती है, तो यूनिवर्सिटी जो है यही डिसाइड करती है, फीस का स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का आप समझ रहे होंगे, तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो यूनिवर्सिटी की स्कीम के अंडर जो है ये यूआईटी स्टार्ट किया गया है। तो इसके लिए मतलब यूआईटी के लिए हर काम जो है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो फीस भी वही डिसाइड करते हैं, एग्जाम भी वही डिसाइड करते हैं, सारा सिस्टम भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। एज अ डायरेक्टर आप एचपीयू को सामने ये पॉइंट भी तो रख सकते हैं सर कि अगर हम फीस हम ऐसे इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं तो हम अपने हमारे को हम काम भी तो कर सकते हैं, एग्जाम भी हम इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट ही पूरा टेक्नोलॉजी का है, तो हमें अपने टेक्नोलॉजी में आगे जाने दो, हम एग्जाम भी ऑनलाइन ले सकते हैं। और अगर बाई चांस हम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और कुछ मिसहैप होती है, किसी को कोई ट्रांसमिट कर लेता है डिजीज, तो हम कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है इस कोविड-19 के अंतर्गत है कि कैसे एग्जाम कराना है, किस ढंग से करना, उसके लिए यूनिवर्सिटी वचनबद्ध है, यूनिवर्सिटी उस चीज़ को कर रही है। तो बाकी जो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सिटी का जो हर स्ट्रक्चर यूआईटी का जितना भी स्ट्रक्चर है सारा दैट इज कोरिलेटेड विद द एंड विद द यूनिवर्सिटी। एग्जामिनेशन ब्रांच हमारी अलग है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का हम वो करते हैं, और जितना भी हमारा काम है वो यूनिवर्सिटी के ही माध्यम से चलता है। सर मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है बच्चों की? रिस्पॉन्सिबिलिटी का जैसे कोविड-19 में रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी केस है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब फाइनल ईयर का भी तो हमें एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ भी तो हमारे बच्चे हैं, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि यूजीसी की डायरेक्शन है कि फाइनल ईयर के बच्चों को लो कि एग्जामिनेशन लो। तो हमें जो डायरेक्शन मिलती है कि ये जिस सेफ्टी मेजर्स यूज़ करो, तो उनका यूआईटी वचनबद्ध है कि जो भी हमें डायरेक्शन मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो उसको करेंगे। बाकी जो कोविड-19 के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारे जितने बच्चे हैं मैं उनको बस ये कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। तो आपकी जो भी समस्या होगी वो यूआईटी की समस्या है, यूआईटी उसके लिए पूरा उसको आपके हेल्प करने के लिए वचनबद्ध है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे की समस्या जो आज तक भी सेटल डाउन की, और यूआईटी के बच्चों की जो सराहना अगर की जाए तो वो जितनी सराहना की जाए बहुत कम है, क्योंकि वो अपना नाम देश और देश में कमा रहे हैं और यूआईटी का नाम आगे करते जा रहे हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे यूआईटी के बच्चे, तो लेकिन उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से हर चीज़ से हम वाकिफ़ हैं कि उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य है, तो उसको भी करेंगे। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसका पूरा अनुपालन करके बच्चों को आगे खींचने के लिए, बच्चों को देश विदेश में चमकाने के लिए यूआईटी प्रयासरत रहेगी। सर अगर हम यूजीसी की गाइडलाइंस देखें तो सर फिर तो आपको सिर्फ फोर्थ ईयर का एग्जाम लेना नेसेसरी है, आप फर्स्ट से थर्ड ईयर तो प्रमोट कर सकते हैं ना सर, अगर आपको यूजीसी की गाइडलाइन रोक रही है? यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, जो स्टार्टिंग गाइडलाइंस तो उसमें ये रखा था कि केवल फाइनल ईयर का एग्जाम लें, लेकिन जैसे ये अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में जैसे, और जो हमारा अगस्त था, अगस्त के दिन के बाद जो भी आए, तो उसमें ये करते भी सारी यूनिवर्सिटी जो होंगी वो अपने अपने उसके मुताबिक एग्जाम चलेगी। और ये भी उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि हर क्लास के एग्जामिनेशन कंपल्सरी हैं। अगर अभी नहीं दे सकते 2 महीने के बाद हो, लेकिन जब भी देंगे लेकिन एग्जामिनेशन के बिना आपको प्रमोट नहीं कर सकते ऐसा भी। तो हमने देखा कि अगर 2 महीने के बाद अगर एग्जाम कराना है तो हम फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन करा रहे हैं, तो बाकी बच्चों के एग्जामिनेशन करा करके, क्योंकि उसी प्रोसेस से बच्चों को आगे बढ़ना है। तो अगर 2 मंथ्स के बाद भी कराएंगे तो भी स्थिति बच्चों को एग्जाम देने, या अगर आज कराते हैं तो भी बच्चों को एग्जाम देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कि अभी साथ साथ मिल जाए तो बच्चों का मानसिक प्रेशर रहता है वो भी रिलीज हो जाएगा, बच्चे अगले सेमेस्टर में पढ़ाई के लिए कर पाएंगे। सर कईयों की इकोनॉमिक रीजन भी है, कईयों के 100-100 150 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर है,
सबके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है, और अगर बस में भी जाएंगे सर उसमें भी सर बहुत खर्च जाएगा सर, किराया बहुत लगता है सर, 100-150 किलोमीटर में 500-600 रुपये पर एक पेपर के लिए आपके बच्चे को खर्च करना पड़ेगा सर। और अगर आप बोले कि अभी एग्जाम दे बाद में भी क्या गारंटी है कि कोरोना नहीं होगा और फिर से वही 5 सेंटर नहीं मिलेंगे और फिर से बच्चों को 180 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? फ्यूचर के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि अगर फ्यूचर में स्थिति ठीक आ गई तो हम उनको एक एग्जाम सेंटर क्रिएट करके अगर उनकी सुविधा के मुताबिक अगर वो यूआईटी में एग्जाम देना चाहेंगे तो यहाँ कर देंगे। क्योंकि हो तो फिजिकल क्लासेस भी काफ़ी अब थोड़ी सी संभावना है, तो अगर बच्चे यूआईटी में आते हैं तो उनको एग्जाम कि जैसे उचित व्यवस्था होगी तभी हम ऑफर करेंगे, उचित स्थिति होगी तो भी एग्जाम बच्चों के लेंगे। किसी ने अभी सोचा नहीं है कि मतलब कैसे होगा, मतलब कैसे मैनेज करेंगे अगर बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, मतलब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, अगर बच्चों ने मना कर दिया तो हम बाद में उनको कैसे मैनेज करेंगे, बाद में भी सेम सिचुएशन आ सकती है सर, तो बाद में कैसे अलग होगा? अगर बच्चे बाद में भी इन्हीं कंडीशन के साथ एग्जाम देने जाएंगे तो कैसे सिचुएशन डिफरेंट होगी? और केसेस सर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये कम नहीं हो रहे हैं। ये स्थिति जो है सारी कोविड-19 की स्थिति केवल यूआईटी के पास नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो पूरे देश में है। तो पूरा देश ये जैसे पूरा देश का जो सिस्टम है वो यूजीसी देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, शिक्षा मंत्रालय देख रहा है, तो जैसे जैसे उनकी डायरेक्शंस आते जाएगी, दिशा निर्देश आते जाएंगे, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 जल्दी खत्म हो जाएगा और बच्चे यूआईटी में आएंगे, और जो बच्चे लैप्ट आउट रहेंगे एग्जामिनेशन देने से उनके लिए मेरी एक कमिटमेंट है कि वो बिना किसी डर के, बिना एजिटेशन के दे कैन अवेल द चांस टू अपीयर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।